हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आता है व्हाट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन बिजनेस, कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होते हैं। सेकंड हम देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है, इसकी इंपॉर्टेंस, कौन से कंपोनेंट से मिलकर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बनता है, क्या रिलेशनशिप होता है बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में, और इसके एग्जाम्पल। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बताता है कि क्या लॉज है, रेगुलेशन है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है जो कि कंपनी के ऑपरेशन को, परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आप देखते हैं कि क्या चीज़ें बिजनेस को दे रहे हैं। तो पॉलिटिकल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप कैसे काम करेंगे, आपके कस्टमर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे लोग अच्छी तरीके से काम को करें। इसमें आपके लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को देखते हैं आप, और ये आपके बिजनेस के ऑपरेशन में, मतलब बिजनेस किस तरीके से चलेगा उसकी सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि यही आपके लिए ट्रेड एग्रीमेंट, रूल्स, रेगुलेशन बनाता है जिसको कि आप फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन बिजनेस, कि किसी भी बिजनेस के अंदर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो एक क्रूशियल फैक्टर होता है गवर्नमेंट कैसे लॉ को पास करती है, कंपनीज कैसे काम को करेगी, और ये कैसे अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है और इसके बहुत सारे फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है ये इन्वायरमेंट के लिए रेगुलेशंस बनाती है कंपनीज के लिए, और यही बिजनेस में चेंजेस लेके आते हैं। जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है ये आपकी कंपनी की एबिलिटी को अफेक्ट करता है कि आपके पास कितना पैसा है। अगर नहीं है तो आप बैंक से कहीं से ले सकते हैं लोन पे, ताकि आप आपके बिजनेस को स्टेबल कर सके और उसको बढ़ा सके। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को और क्लाइंट को। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके क्या इम्पैक्ट आते हैं। तो गवर्नमेंट एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को फ्रेम करना है बिजनेस के लिए। मतलब गवर्नमेंट बिजनेस को ध्यान में रखते हुए लॉज और रेगुलेशन को बनाती है। तो इसमें आप टैक्सेशन, लेबर लॉ, ट्रेड पॉलिसी, एनवायरमेंटल रेगुलेशन, कंपटीशन पॉलिसी, फाइनेंशियल रेगुलेशन, इनको बनाती है। फर्स्ट आता है टैक्सेशन। टैक्स बहुत नेसेसरी होता है गवर्नमेंट के लिए कि वो टैक्स को चार्ज करे। तो लोगों को टैक्स देना होगा, जितनी उनकी इनकम हो रही है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट टैक्स की रेट है। तो आप यहाँ पे इनकम टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, या गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स देते हैं, वेट टैक्स देते हैं। तो टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है कि आप लोगों से चार्ज करें, और फिर आप उन्हीं पैसों से उनको डिफरेंट टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सेकेंड आता है लेबर लॉ। गवर्नमेंट फ्रेम करती है लॉज को लेबर प्रैक्टिसेस के लिए। जो भी वर्कर्स या लेबर्स आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप उनके लिए लॉज को बनाते हैं, लेबर लॉ का फ्रेमवर्क करते हैं लोगों के अकॉर्डिंग कि आप ऑर्गेनाइजेशन कैसे ट्रीट करेगा, उनका क्या पैकेज होना चाहिए, उनको आप कितने पैसे देंगे, कितने टाइम काम करवाएंगे, उनको एक सामान देके उनके लिए आप सेफ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। तो लेबर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लेबर्स को आप प्रोटेक्टेड रख रहे हैं। मतलब आप ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी काम पे रख लिया, उनको प्रताड़ित करें या उनसे ज़्यादा टाइम काम करवा के कम पैसे दे। तो वो सारी चीज़ों को रोकने के लिए लेबर लॉ बनाए। नेक्स्ट आता है ट्रेड पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसीज को बनाती है कि कैसे आप इंटरनेशनल ट्रेड को करेंगे, ट्रैफिक्स को देखेंगे और कोटास को देखेंगे। तो ये पॉलिसी इंपैक्ट डालती है किसी भी बिजनेस के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। मतलब आप गुड्स एंड सर्विसेज को जो बुलाते हैं बाहर से, उस पर इंपैक्ट डालती है, और ये आपके प्रॉफिट को भी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। गवर्नमेंट लॉज और रेगुलेशन को क्रिएट करती है ताकि कंपनीज इन्वायरमेंट को प्रोटेक्टेड रख सके। नेक्स्ट आता है कंपटीशन पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसीज को सेट करती है ताकि फेयर कंपटीशन रहे बिजनेस के लिए, और आप मोनोपोली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मोनोपोली बताता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति या एक ही सेलर किसी भी प्रोडक्ट का होता है, दूसरा कोई भी उनको सेल नहीं कर सकता है। तो आप उसको रोकते हैं कि बहुत सारे लोग जिनको भी सेल करना है लाइसेंस या परमिशन की हेल्प से वो कर सकते हैं, और ये कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्टेड रखता है। क्योंकि कंज्यूमर को अगर एक ही सेलर होगा तो वो अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज करेगा, कैसा भी प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएगा, कंज्यूमर को लेना पड़ेगा। अगर कंपटीशन होगा, बहुत सारे सप्लायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, तो कंज्यूमर चूज कर सकता है उसको किस प्राइस पे कौन सी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट चाहिए।
नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल रेगुलेशन। गवर्नमेंट सेट करती है रेगुलेशन को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए मार्केट में, ताकि वो स्टेबल रहे, उनमें इंटीग्रिटी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे और फ्रॉड को प्रिवेंट कर सके। मतलब लोगों के साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, या मतलब कंपनियों ने उनके पैसे ले लिए, भाग गई या खत्म हो गई, इस तरीके की चीज़ें ना हो। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के जो चेंजेस है वो कैसे बिजनेस की स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करते हैं या कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट आता है पॉलिटिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी आपके देश में पॉलिटिकल पार्टी है, जिसकी भी गवर्नमेंट है, वो स्टेबल रहे। सेकेंड आता है जो गवर्नमेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानती है कि सोसाइटी सही तरीके से चले, तो उसके लिए बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सोसाइटी की नीड्स वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमिक की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है जो गवर्नमेंट है ये लेजिस्लेशन को पास करती है, मतलब कानूनों को पारित करती है और ये इम्पैक्ट देखती है कि किसी भी फर्म का, कस्टमर या सप्लायर या अदर कंपनी पे कैसा इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है पब्लिक के इंटरेस्ट को, मतलब जो जनरल पब्लिक है, जो भी आम जनता है, आप उनको उनके हित के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एक्शंस लेती है कि आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, मतलब इकोनॉमी कैसी चल रही है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, इकोनॉमी को आपको स्टेबल रखना है, गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एक मेजर कंज्यूमर होती है गुड्स एंड सर्विसेज का, मतलब गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है सारी चीज़ों को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के, तो इसमें 5 है। फर्स्ट आता है पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट, सेकंड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, नेक्स्ट है पॉलिटिकल रिलेशंस, फिफ्थ है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और अदर फैक्टर्स। कंपोनेंट्स को ही एलिमेंट्स भी बोलते हैं हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के। फर्स्ट आता है पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट। पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट बताता है कि पॉलिटिक्स जो है या गवर्नमेंट जो है वो कितनी स्टेबल है, मतलब कितनी नंबर ऑफ पार्टियां आपके देश में है, ये पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट को बताता है। इसमें आपके कोई भी सिंगल पार्टी हो सकती है, 2 पार्टी से हो सकती है, मल्टी पार्टी, 1 पार्टी डोमिनेटेड सिस्टम हो सकता है। सिंगल पार्टी जो होती है उनकी डिफरेंट पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है, वो गवर्नमेंट को डिफरेंट तरीके से कंट्रोल करती है। मल्टी प्लेयर या नो सिंगल पार्टीज की स्टैंड डिफरेंट होती है, मतलब जिस टाइप की पार्टीज होगी उस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलती है। तो नेशनल पार्टियां गवर्नमेंट से निकलने के लिए कुछ स्मॉल रीजनल पार्टीज को बना लेती हैं। इंडिया में हम बात करें तो जो सिंगल पार्टी है वो 50 ईयर्स से है, इंडिपेंडेंस से पहले, मतलब 50 साल से एक ही पार्टी चल रही है। तो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट बताता है कि जो पार्टी है उनकी जो फिलॉसफी होगी वो डिफरेंट होगी और वो उस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन दी कंट्री। आप पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को समझते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पॉलिटिकल जो भी इनस्टेबिलिटी है, मतलब क्या चीज़ों की वजह से पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट इनस्टेबल है, आप उन फैक्टर्स को जाने। सामाजिक अशांति क्यों है, नागरिक कैसे बिहेव करते हैं, क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि सोशल इनस्टेबिलिटी को बताते हैं। फॉर एग्जांपल अभी कुछ लॉज आए जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रहे तो लोग स्ट्राइक कर देते हैं, तो इस तरीके से इनस्टेबिलिटी आती है। तो पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत स्टेबल होके सही तरीके से ईमानदारी के साथ और जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको देखते हुए काम को करना होता है। पब्लिक की सिक्योरिटीज के लिए काम को करें ताकि इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल रिलेशंस। ये आपके रिलेशंस को बताते हैं 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में कि आपके बिजनेस के रिलेशंस कैसे हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके दूसरी कंट्री के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल नहीं कर सकते। दूसरे लोगों के साथ आपके रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंपनी इस प्रॉब्लम को फेस करती है कि उनके रिलेशंस कैसे हैं दूसरी कंट्रीज के साथ में। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप हर कंट्री के साथ हेल्दी रिलेशनशिप को बना के रखें ताकि आप उसका बिजनेस में बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कोको कोला की जो पॉलिसीज थी 70 के दशक में, जब मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं आ सकती थी इंडिया मार्केट में तो कोको कोला अलाउड नहीं था। फिर 1991 में नई इंडस्ट्री पॉलिसीज आई। नई पॉलिसीज में गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन को अलाउ किया कि लाइसेंस के थ्रू आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गुड्स आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। फॉरेन कैपिटल का फ्लो हो सकता है, टेक्नोलॉजी का फ्लो हो सकता है, जिसके नए ट्रेंड की वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ, GATT साइन हुआ और 1993 में नए चैलेंजेस आ गए इंडियन बिजनेस मार्केट में। अभी कोको कोला ने इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट कवर कर रखा है। अगर सॉफ्ट ड्रिंक की बात की जाए तो कोको कोला बेस्ट ड्रिंक है या फर्स्ट ड्रिंक है जिसकी सबसे ज़्यादा सेल्स होती है इंडिया मार्केट में। तो मार्केट फ्रेंडली स्ट्रेटजीज 1980 के टाइम पे आई जिसमें कि
ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, पार्टीज कुछ भी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, लिबरलाइजेशन आया जिससे कि बहुत सारे चेंजेस जो आपने सुना होगा, एलपीजी का कॉन्सेप्ट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जब वो स्टार्ट हुआ उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं कि बिजनेस हमारी कंट्री में भी बहुत सारी फॉरेन चीज़ें आई और हमारी कंट्री से भी गई, मतलब बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। इसमें आपके रहते हैं 3, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। लेजिस्लेशन आपके पार्लियामेंट को बताता है, विधायक को, ये आपके लिए प्रोजेक्ट से रिलेटेड रूल्स को बनाते हैं। सेकेंड आता है एग्जीक्यूटिव्स नाम से समझ में आ रहा है गवर्नमेंट, ये जो भी पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ के रूल्स थे उनको अप्लाई करने का काम करते हैं, पॉलिसीज़, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स को, और ये प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब आपकी जो भी प्रोजेक्ट को करना है वो पार्लियामेंट ने डिसाइड किया, फिर गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट पे काम करती है। और फिर आता है जुडिशरी, कोर्ट ऑफ लॉ, जो कि देखता है कि जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें कुछ भी डिस्प्यूट्स ना हो और वो सही तरीके से लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग चलते रहें। तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है जो कि इकोनॉमी को सही तरीके से चलाने के लिए कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है अदर फैक्टर्स। कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं, लाइक एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ के लिए आपने रेगुलेशंस को बनाया है, आपके क्या डिफरेंट इकोनॉमी के सेगमेंट के साथ कैसे रेगुलेशंस है, एंटरप्रेन्योर बिहेवियर का क्या रेगुलेशन है, लीडरशिप की क्या क्वालिटी है, सेंट्रल स्टेट के क्या रिलेशनशिप है। मतलब अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो सेंट्रल, और हर स्टेट वाइज देखें हम तो वो बताता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप को, और क्या अप्रोचेस है अपोजिट पार्टीज के बिजनेस के लिए। तो ये बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो कि आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को बताते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या रिलेशनशिप होता है बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में। तो इनके बीच में 3 रिलेशनशिप आप देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अकाउंटेबिलिटी का और ड्यूटी का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट, कि बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट के लिए। तो फर्स्ट आता है ये रेगुलरली टैक्स का पेमेंट करें, वॉलंटियर्स प्रोग्राम करें, मतलब पब्लिक के लिए वेलफेयर प्रोग्राम करें, इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन के प्रोग्राम करें, एजुकेशन को प्रमोट करें, जो भी गरीबी या सूखा आया है, जो भी चेंजेस आए उनके लिए काम करें, और सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में सोचे, उनके लिए सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ करें। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग फीडबैक इन्फॉर्मेशन। अगर बिजनेस को लग रहा है कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी है कुछ चेंजेस की, तो वो इन्फॉर्मेशन या फीडबैक देते हैं। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू आपको उनको फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है आप गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एडवाइजरी बोर्ड में मेंबर बन के। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड बिजनेस, कि गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बिजनेस के लिए। तो फर्स्ट आता है कि उनको पीसफुल एटमॉस्फेयर, मतलब शांतिपूर्ण वातावरण प्रोवाइड करें जिसमें कि इजीली बिजनेस हो सकता है। नेक्स्ट आता है आप मनी और क्रेडिट के सिस्टम को सही तरीके से चलाते हैं, मतलब मनी का सप्लाई भी प्रॉपर हो और उनको अगर कुछ लोन चाहिए, उधार में पैसे चाहिए, तो वो भी बैंक्स उनको दे सके। नेक्स्ट आता है आप बैलेंस करते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को, कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी हो, ग्रोथ भी हो। आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक रोड कनेक्टिविटी, वाटर का सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन, कि आप उनको जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, छोटे बिजनेस है, आप उनकी हेल्प करते हैं कि उनको जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए आप उनको प्रोवाइड करें। नेक्स्ट आता है लाइसेंसिंग एंड इंस्पेक्शन, की जो भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत है जिस भी फील्ड में, तो गवर्नमेंट भी बिजनेसेस को हेल्प करती है, उनको वो प्रोवाइड करती है, इंस्पेक्शन प्रोवाइड करती है। और लास्ट आता है ये इनको प्रोटेक्ट करती है फॉरेन कॉम्पिटिशन से। तो ये कुछ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बिजनेस के लिए, कि आपने क्या किया, फॉरेन से लोगों को ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं दिए ताकि अपनी ही कंट्री के लोग अपने देश में ही बिजनेस को कर सकें। तो आप इस तरीके से फॉरेन कंपटीशन से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एग्जांपल कि पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं। तो जब स्टडी की गई नाइकी की, तो वो बहुत हाई प्रॉफिट में था। वो एक शूज़ की ब्रांड है जो कि बहुत पॉपुलर है, और जो इसका प्रॉफिट और इसका जो ग्रोथ थी वो हुई यूएस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उसके अकॉर्डिंग। यूएस गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि ये कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे रहे थे, करेंसी एक्सचेंज में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे। तो आपने इंटरनेशनल कंपटीशन को जाना, उसमें मेंटेन रहे, और ये कंपनीज बहुत बेनिफिट में गई क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट के साथ बहुत ट्रांसपेरेंसी रखी थी इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन, कि ये ग्लोबली अपने प्रोडक्ट को लेके जा रहे थे, जिसकी वजह से नाइकी ने कम इंटरेस्ट पे पैसा लगा के अपने बिजनेस को बहुत इजीली बहुत कम टाइम में ग्रो कर लिया। तो ये एक एग्जांपल है नाइकी जिन्होंने कि जो भी पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से चेंजेस हुए उनको इजीली एंजॉय कर लिया।
साथ ही में जो पॉलिटिकल प्रेशर था उसकी वजह से नाइकी के एम्प्लॉयमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आए। तो ये बताता है कि पॉलिटिकल जो फैक्टर्स होते हैं या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके बिजनेस को। तो इस वीडियो में आपने देखा कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट, इंपॉर्टेंस, कंपोनेंट, इसके क्या रिलेशनशिप होते हैं और इसका एग्जाम्पल। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।